ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज मैं आप लोगों के लिए धनतेरस पूजन की विधि लेकर आई हूँ। किस तरीके से धनतेरस की पूजा की जाती है। दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। 5 दिनों में हम सबसे पहले धनतेरस पूजा करते हैं, फिर छोटी दीपावली मनाते हैं, फिर दीपावली का पूजन करते हैं, फिर गोवर्धन पूजा करते हैं और अंतिम दिन हम भाई दूज मनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि को जानेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको यम दीप किस तरीके से जलाना है, किस जगह जलाना है, उसका वीडियो भी दिया गया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जा कर के उसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इस चैनल पे आपको धनतेरस की कथा, दीपावली की कथा, गोवर्धन कथा भी सुनाई जाएगी। जो भाई बहन सुनना चाहें वह अवश्य सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं धनतेरस पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। आप अपने घर में जहाँ पर भी दीपावली का पूजन करना चाह रहे हैं, उस जगह का थोड़ा साफ सुथरा कर लें। पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें और चुटकी भर पानी में चीनी मिला दें और उसका पोंछा उस जगह पर लगा दें। अब हम उसी जगह पर 5 दिन तक ये पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले हम धनतेरस पूजन करेंगे, उसके बाद छोटी दीपावली पूजन भी उसी जगह होगा। तो आप सबसे पहले उस जगह को साफ सुथरा कर लें, पोछा लगा लें और उसके बाद में हम वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। तो हम धनतेरस की पूजा के लिए सबसे पहले वहाँ पोछा लगा लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके वहाँ पर हम इसको पूरने के लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हल्दी डालने के बाद में अब हम उसका एक चौका लगा लेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, इस तरीके से आप या तो हल्दी से अष्टदल कमल बना लें या फिर आप ऐसे हल्दी डाल करके इस चौक को पूर सकती हैं। इसके बाद आपके पास में चौकी है तो चौकी, वरना आप इस तरीके से एक पट्टा ले करके उस रंगोली के ऊपर रख दें और अब हम इस पट्टे पे स्वास्तिक बनाएंगे। तो आप रोली ले करके और इस पे स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरीके से ये स्वास्तिक बन जाएगा। तब इसके बाद हम थोड़े से इस पे चावल चढ़ा देंगे। चावल चढ़ाने के बाद में हम हमारे पास में जो लाल रंग का कपड़ा है वह इस पर बिछा देंगे। इस तरीके से हम ये लाल रंग का कपड़ा इस पर बिछा देंगे। अब हम माता की तस्वीर है या आपके पास में जो भी मूर्ति है से हम सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएंगे। आप दूध, दही और शक्कर, शहद और गंगाजल, इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत तैयार कर लें और इसको हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। मेरे पास ये फ्रेम है तो मैं इस फ्रेम से इस तरीके से पहले पंचामृत की छींटे लगा लूँगी और इस तस्वीर को इस तरीके से साफ कर लूँगी। फिर स्वच्छ जल ले करके उसकी छींटे डाल करके इस तरीके से मैं इसे अच्छी तरीके से साफ सुथरी करके और एक कपड़े से पोंछ लूँगी। अगर आप लोगों के पास में मूर्ति है तो आप एक प्लेट में रख करके और उन मूर्तियों को अच्छे से पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर उनको स्वच्छ जल से स्नान करवा के आप विराजमान करें। विराजमान करने से पहले आप थोड़े से चावल, इस तरीके से हम थोड़े से चावल यहाँ पर रख देंगे और फिर हम माँ की इस तस्वीर को यहाँ विराजमान करेंगे। इस तरीके से हम माँ की तस्वीर को यहाँ विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए हमें लंबी बाती का दीपक लेना होगा। तो आप इस तरीके से दीपक के लिए सबसे पहले तो एक चावल रख देंगे थोड़े से और फिर उसके ऊपर हम लंबी बाती बना करके दीपक में रख करके घी से भर के और हम इस तरीके से दीप प्रज्वलित करेंगे। तो ये दीपक रख दिया और अब हम इसे प्रज्वलित कर देंगे। इस तरह दीप प्रज्वलित करने के बाद में अब हम माता जी को, आपके पास में अगर चुनरी है तो हम चुनरी उड़ाएंगे और अगर नहीं है तो इस तरीके से आप मोली से भी माता जी का वस्त्र कर सकते हैं। मोली को लेकर के आप माता को उड़ा सकते हैं और इस तरीके से देखिए, मेरे पास ये एक चुनरी है तो मैं माता को यह चुनरी उड़ा दूंगी और माँ को वस्त्र अर्पित कर दूंगी। इस तरीके से आप चुनरी उड़ा दें और अब हम माँ को तिलक लगाएंगे। तो हम रोली लेकर के माँ को और सरस्वती जी को और गणेश जी को तिलक लगा देंगे। इस तरीके से ये मैंने तिलक लगा दिया है, माँ को भी लगा दिया है और सरस्वती माँ को और गणेश जी भगवान को इस तरीके से हम तिलक लगा देंगे और इन्हें चावल अर्पित कर देंगे।
इस तरीके से चावल अर्पित करने के बाद में अब हम माँ को फूल अर्पित करेंगे। तो फूलों में आप रोली और चावल लगा करके इस तरीके से माँ लक्ष्मी जी को फूल चढ़ा दें, फिर सरस्वती जी को चढ़ा देंगे और फिर हम इस तरीके से गणेश जी को फूल चढ़ा देंगे। अब अगर आपके पास में श्री यंत्र है तो हम देखो मेरे पास ये श्री यंत्र है, ये धन लक्ष्मी यंत्र है और ये स्फटिक का श्री यंत्र है। तो हम इन्हें पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो इस तरीके से पंचामृत लेकर के आप ये इनको स्फटिक वाले श्री यंत्र को स्नान करवा देंगे और साथ में ही हम धन लक्ष्मी यंत्र को भी इस तरीके से हम दोनों को स्नान करवा देंगे। इस तरीके से ये दोनों को स्नान करवा देंगे और इनको अच्छी तरीके से स्नान करवाने के बाद में हम शुद्ध जल से इन्हें स्नान करवाएंगे। इस तरीके से हम रख करके और इन्हें शुद्ध जल से अच्छे से स्वच्छ कर लेंगे और फिर हमें इन्हें आसन दे करके विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें स्वच्छ कर लें और फिर हम इन्हें मोली से वस्त्र आदि अर्पित करेंगे। सबसे पहले स्वच्छ करके इन्हें साफ कपड़े से पोंछ लेंगे और फिर हम इन्हें मोली अर्पित करेंगे। मोली अर्पित वस्त्र का भाव करके हमें मोली अर्पित करनी होती है। तो सबसे पहले हम थोड़े से चावल रख करके इन्हें आसन देंगे। इस तरीके से माँ लक्ष्मी के पास हम धन लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर देंगे। फिर मेरे पास ये है स्फटिक का यंत्र रखने के लिए, ये देखिए एक छोटी सी प्लेट है। इसमें हम सबसे पहले स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरीके से स्वास्तिक बनाने के बाद में हम इस तरीके से स्वास्तिक बनाने के बाद इनमें थोड़ा सा चावल डाल करके और फिर हम ये आसन इस तरीके से ये आसन इसमें लगा देंगे और अब हम श्री यंत्र को इसके ऊपर स्थापित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। तो श्री यंत्र माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। तो हमने श्री यंत्र को स्थापित कर दिया है। अब इन्हें तिलक लगा देंगे और इनकी भी हम फूलों से और चावल चढ़ा करके इनके पूजा अर्चना करेंगे और इन्हें हम रोली मोली और ये अर्पित करेंगे। देखिए मैंने ये सिंदूर और ये मिला करके चावल बनाए हैं। थोड़ा सा सिंदूर लिया है, थोड़ी सी हल्दी और ऐसे चावल को मिक्स करके उन चावलों को पीला कर लिया है और फिर हम ये श्री यंत्र पे चढ़ाएंगे। इस तरीके से श्री यंत्र पे ये चावल चढ़ाए जाते हैं। इस तरीके से ये चावल मैंने इन पे चढ़ा दिए हैं। अब मेरे पास में ये लक्ष्मी जी के वाहन, ये गज लक्ष्मी के वाहन गज ये हाथी हैं। तो मैं ये हाथी भी यहाँ पे रख देती हूँ और इन पर हम मोली चढ़ा देंगे और इन्हें तिलक लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लक्ष्मी जी के ये गज स्थापित कर दिए हैं और इन पे मोली चढ़ा दी है और इस तरीके से ये मोली चढ़ा दी है। अब हम इन्हें तिलक लगा देंगे। इस तरीके से हम इन्हें ये तिलक लगा देते हैं और फिर इन्हें चावल अर्पित कर देंगे। थोड़े से चावल अर्पित करने के बाद में अब हम माँ को खील बतासे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इस तरीके से आप खील बतासे ले लें और इस तरीके से आप हाथ में इस खील बतासे ले करके आप इस तरीके से दोनों हाथों की अंजलि बना करके माँ को इस तरीके से ऊपर से खील बतासे चढ़ाए जाते हैं। इस तरीके से आप माँ को खील बतासे चढ़ा दें। अब अगर आपके पास में गोमती चक्र, इस तरीके से कोड़ी, गोमती चक्र या दक्षिणावर्ती शंख है तो वह भी माँ के सामने चढ़ाया जाता है। इस तरीके से देखो मैंने कोड़ी चढ़ा दी है और हल्दी की गांठ हो तो आप इस तरीके से हल्दी की गांठ भी माँ के सामने चढ़ाएं और गोमती चक्र हो तो गोमती चक्र चढ़ा दें और कमल गट्टे हों तो माँ को कमल गट्टे भी बहुत अधिक प्रिय हैं तो कमल गट्टे भी हम माँ को चढ़ा देते हैं। अब आप लोगों ने अगर मिठाई खरीदी है तो माँ को मिठाई का भोग लगा दें, वरना आप थोड़ा सा गुड़ ले करके माँ को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। अगर आपने मिठाई मंगाई है बाजार से तो आप वो चढ़ा सकते हैं। घर में कुछ मिष्ठान बनाया है तो आप इस तरीके से माँ को मिष्ठान चढ़ाएं, या फिर आपके पास में कोई भी मिठाई नहीं है तो माँ तो श्रद्धा की भूखी है तो आप इस तरीके से गुड़ चढ़ा करके भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम 2 चावल की ढेरी बनाएंगे जिनके ऊपर हम इस तरीके से मोली से बनाए हुए, मेरे पास में कुबेर जी और धनवंतरी जी हैं। अगर आपके पास में इनकी तस्वीर है तो आप उस तस्वीर को भी गंगाजल और चरणामृत से स्नान करवाएं, फिर स्वच्छ जल से स्नान करवा के उन्हें स्थापित करें। मेरे पास में ये सुपारी पे मैंने मोली बांध करके इनकी ये बनाई है प्रतिमा, तो मैंने इनको प्रतीक के रूप में ये स्थापित करूँगी। कुबेर जी को स्थापित कर दिया है और इसी तरीके से मैं धन्वंतरी जी को भी स्थापित कर दूँगी। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ये हमें आरोग्य प्रदान करते हैं
और हमें स्वास्थ्य के लिए उत्तम फल देने वाले हैं। तो हम इन्हें सबसे पहले तिलक लगा दिया है और अब मैं इन्हें पुष्प चढ़ा दूंगी। इस तरीके से इनकी पूजा अर्चना करूंगी। कुबेर जी, धन्वंतरी जी, इनकी पूजा धनतेरस के दिन बहुत अधिक महत्व रखती है। तो धन्वंतरी जी को औषधियाँ बहुत अधिक प्रिय हैं। तो ये मैंने 2 लौंग ली हैं और धन्वंतरी जी को चढ़ा दी हैं। और ये एलोवेरा है, यह भी औषधि मानी जाती है, तो मैंने ये भी धन्वंतरी जी को चढ़ा दी है इस तरीके से। और फिर मेरे पास में तुलसी के पत्ते हैं, ये भी मैंने धन्वंतरी जी को अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि आयुर्वेद में औषधि का बहुत अधिक महत्व है और धन्वंतरी जी आयुर्वेद के देवता हैं, इसलिए मैंने उन्हें ये तुलसी चढ़ा दी है। फिर मैंने ये जल से इन्हें आचमन करवा दिया है। अब हम धन्वंतरी जी के नाम का एक दीप प्रज्वलित करेंगे। इस दीप में 4 बाती होती हैं। इस तरीके से आप चौमुखी दीपक लें, लंबी बाती बना लें और उनको क्रॉस में लगा करके अब इसमें हम सबसे पहले स्वास्तिक बना देंगे। इस तरीके से ये स्वास्तिक बना देंगे और फिर हम इसके ऊपर ये दीप प्रज्वलित करेंगे। इस तरीके से स्वास्तिक बना करके हम इस पे चावल चढ़ा देंगे और फिर इस दीपक को रख करके इसमें हम सरसों का तेल भरेंगे। इस दिन ये धनतेरस का जो दीप होता है, ये 4 बाती का, इसमें सरसों का तेल भरा जाता है। इस तरीके से सरसों का तेल भरने के बाद में हम इसे प्रज्वलित करेंगे। दीपावली पे हमें 2 चीज़ें आवश्यक ही खरीदनी चाहिए। एक तो हमें धनिया खरीदना चाहिए, जो अभी देखो ये मैंने दिखाया है। इस तरीके से साबुत धनिया आपको खरीद करके माँ के आगे अर्पित करना है। और एक हमें झाड़ू खरीद के लानी है। दोस्तों, ये वीडियो मैं दीपावली से पहले आपको पूजा विधि के लिए बता रही हूँ, इसलिए झाड़ू मैं धनतेरस के दिन खरीदूंगी। तो हमें धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लानी है। फिर उसको हमें स्वास्तिक बना करके चावल चढ़ा करके उस पर झाड़ू रख देनी है। फिर झाड़ू को मोली और ये चढ़ा करके और हमें पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में झाड़ू को माना जाता है। इसलिए झाड़ू को अवश्य ही खरीदें। और इसके साथ साथ में हमें ईख खरीद के पूजा करनी चाहिए। ईख हमें पैर में लेना है। 2 ईख ले करके उन पे मोली बांधें और उन पे भी तिलक लगा करके दीपावली के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपके पास में दक्षिणावर्ती शंख हो तो दक्षिणावर्त की शंख की पूजा करने भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप इस तरीके से फिर आप इस दीप के आगे भी थोड़ा सा ये फूल में रोली और चावल लगा करके दीप पूजन भी कर दें और फिर हमें इनका आचमन करवा करके हमारी पूजा संपन्न करनी है। दोस्तों, वैसे तो हमें जितनी चीज़ें हैं हम माँ को चढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो आप उस तरीके से पूजा अर्चना करें। और एक बात और बता दूं, आप इस दिन धनतेरस के दिन जो भी सामान खरीद के लाते हैं, जैसे बर्तन खरीदा, सिक्का खरीदा, तो सिक्के की पूजा भी इसी दिन की जाती है। उसे भी हम रोली मोली धूप दीप से पूजन करते हैं। और अगर आप जो भी बर्तन मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उनको कभी भी खाली बर्तनों को नहीं लेके आना चाहिए। उसमें आप मिठाई डाल लें या कुछ चावल डाल करके आप माँ के सामने रखें और फिर उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। बर्तन कभी भी खाली नहीं लेके आने चाहिए और ना ही माँ के सामने उन्हें खाली रख करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उनमें कुछ भी रखें, थोड़े से चावल डाल सकते हैं या मिठाई भर करके भी आप माँ के सामने रखकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी दीपावली में धनतेरस पूजन की विधि। आप लोगों को अगर यह पूजा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण अवश्य लिखें। और अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें और दीपावली पर खुश रहें, मस्त रहें और आपके जीवन में खूब धन धान्य वैभव माँ लक्ष्मी लेकर आए और समृद्ध बने। जय श्री लक्ष्मी, जय श्री नारायण।